रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर आतिफ़ रहमान एक आज नहायत बहुत ही एक अहम और संजीदा मौजू को और काबिल गौर मौजू को आप के सामने लेके आया है, जो कि है कोरोना वायरस। और बहुत सी कमेंट्स के बेस पे हमने इस टॉपिक को लिया हुआ है और इस पे आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जानें कि वायरस क्या है बेसिकली। तो वायरस जो है, जैसे कि हम लोग मेट्रिक एफएसी में कहते आ रहे हैं कि वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसको हम ज़ाहिरी आंख से यानी नेकेड आई के ज़रिए से हम नहीं देख सकते, इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। तो ये ऐसा हमारे पास हम कहते थे कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लिविंग अगर है तो ये इसको एक होस्ट की ज़रूरत होती है बाकायदा। एक होस्ट में जो है ये डिवीज़न करता है, वहाँ पे ये सरवाइव करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है। और अगर नॉन लिविंग है तो उसको हम रिजर्व कर सकते हैं क्रिस्टल्स के तौर पे। तो हमेशा वायरस को जो है एक होस्ट की ज़रूरत होती है और ये जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये रहता है, यानी ये कोई एक्टिविटी नहीं करता इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है होस्ट के अंदर तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है। तो ये तो वायरस के बारे में एक जनरल इन्फो थी जो कि आपके साथ शेयर की मैंने। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बेसिकली ये अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो बेसिकली ये जो वायरस है ये अभी रिसेंटली तो चाइना के एक सिटी वुहान में एराइज हुआ है, लेकिन प्रीवियसली 2019 में ये जो वायरस है कोविड-19 के नाम से एक नॉवल में ये शाया हुआ था और ये उसकी एक सब टाइप है कोरोना जो वायरस है। बेसिकली अगर आप इसको मतलब इंटरचेंजली भी यूज़ भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कोविड-19 और कोरोना वायरस। तो चाइना में ये कुछ केसेस तकरीबन सैटरडे को 24 केसेस सामने आई थी, रिपोर्ट हुई थी, जो कि बाहर से जो लोग आए थे उनमें जो है ये रिपोर्ट हुई थी। ये केसेस कोरोना वायरस के सिम्टम्स पॉजिटिव में टेस्ट की बुनियाद पे आए थे। तो इस पे आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो है इस पे ये थोड़ा सा हम वजाहत कर लें कि ये हुआ किस वजह से है। जैसे कि बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि चाइना में लोग ज़्यादातर जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो लोग जो है कुछ जंगली जानवर जैसे कि उनमें लूमड़ी हो गई, उनमें बिल्लियाँ हो गई, कुत्ते हो गए, इस तरीके से बैट हो गए, उनको रोस्ट करके भी खाते हैं और उनका सूप भी जो है वो पीते हैं। तो ये उनके लिए बहुत मरगूब ग़िज़ा है और ये चीज़ इससे एक्टिवेट हुई है बेसिकली। तो जिस तरह हमने कहा कि वायरस को एक्टिविटी की जब ज़रूरत होती है तो ये फेवरेबल कंडीशन जब इसको मिलती है, फेवरेबल मीडिया मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं चाइना में जो टोटल डेथ उस टाइम हमारे सामने आई थी तो तकरीबन 28 डेथ्स जो है वो हुई थी इस वजह से, इस वायरस की वजह से। हुबई एक प्रोविंस है उसमें हुई थी। और तकरीबन फिर इस तरीके से इटाली में कुछ केसेस जो थे वो हमारे सामने आए थे, तकरीबन 49 डेथ्स जो है वो इटाली में हुई थी फ्राइडे के दिन। और इस तरीके से अर्ली फरवरी में हुबई में तकरीबन फिर इसकी जो तादाद थी वो 1400 तक पहुंच गई। इस तरीके से जो कोविड-19 हमने जिस तरह कहा कि 2019 में एक नॉवल में ये कोविड-19 के नाम से था, तो ये ऐसा एक वायरस है जो कि पूरे जिस्म में आग की तरह फैल जाता है और बहुत से आर्गन्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है अफेक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये तकरीबन 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा आबादी को जो है वो असरअंदाज कर सकता है। अगर इसकी प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस ना रखा गया तो ये 60% जो है आबादी को ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक काबिल गौर चीज़ है और बहुत ही एक बड़ा हम कहें कि लम्हे फ़िक्री ये भी है, ये जो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं। फिर WHO के मुताबिक अगर हम इसकी सिम्टम्स पे जाएं तो WHO ने इसके बारे में कुछ बात की है
लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी जो हम रिसेंटली अभी एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे इसकी, यानी इसकी जो परसेंटेजेस वो कितनी है जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में हमारे सामने आई हैं। तो इसमें पीर के रोज़ चाइना में कुछ जो डिजीज़ एंड कंट्रोल सेंटर है, इनका क्लिनिक है, उसमें डायग्नोज हुआ था तकरीबन 72,314 मरीज़ों को 11 फरवरी को ये रिपोर्ट हुआ था कोविड-19। तकरीबन 23% पेशेंट को इसने मौत के घाट उतार दिया है। और इसके जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे, पेशेंट को फ्लू होगा इससे। तो ये मौसमी फ्लू से तकरीबन एक तो ये जो है फ्लू हम कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है, इस पे हम अभी आएंगे, बात करेंगे कि नज़ला ज़ुकाम इसके साथ होता है या नहीं होता, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मौसमी फ्लू से ये तकरीबन 23 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। 23 टाइम्स जो है मौसमी फ्लू से ज़्यादा ख़तरनाक है, और बड़ों में इसकी निशानदेही जो है वो की गई है। और छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, यानी 9 उम्र के जो एज में है, 9 बरस में, उसमें इसकी कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आता। इस तरीके से जापान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मंगल के रोज़ वहाँ पे तकरीबन 88 जो पैसेंजर्स थे उनमें कोविड-19 की जो है वो प्रिडिक्शन की गई थी। और कुछ जो मेरे कुलीग से कुछ मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कराची में पहले 2 केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, और उसके बाद अभी 700 तक इसकी जो है वो इफेक्ट इसकी तादाद चली गई है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी कुछ एक बात आई है कि एक बंदा सेहतियाब भी हो गया है इससे, लेकिन ये उस टाइम का फिगर है। 700 ने इसको इफेक्ट किया है कराची में लोगों को, और इस तरीके से क्वेटा को इसने फिर फैमिली वाइज लोगों को इफेक्ट किया है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि इसको हमने किस तरह कॉप अप करना है। इस पे रिसेंट रिसर्चेस जो है वो शुरू है, मुख्तलिफ लोग इस पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। WHO ने जो इसके सिम्टम्स जो है बताए हैं कि ये इसके क्या अलामात हैं। ये वायरस बेसिकली जो इसके जो अलामात है, ये वायरस का सबसे बड़ा ख़ानदान का जो एक मेंबर है ये वायरस। तो इसकी जो रेंज है, सेवियर डिजीज़ ये काज कर सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस काज कर सकता है, और जिसको हम के मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, MERS, कोवी यानी कोविड वायरस। ठीक है, इस तरीके से सेवियर जो है हमारे पास एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम काज करता है, जिसको हम SARS सार्स से जो है सार्स कोवी से जो है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। शॉर्टकट में इसकी ये जो है इसकी ब्रिवेशन है। कोरोना जो वायरस है ये एक न्यू स्ट्रेन है जो कि पहले इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन ह्यूमंस में ये नहीं हुई थी। ये एक हमारे पास न्यू केस इमर्ज हुआ है जो कि ह्यूमन में आइडेंटिफाई हुआ है। और इसके जो कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स है इसके। ये फीवर काज करता है, कफ काज करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काज करता है, एंड और ब्रीथिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये काज करता है। अगर ये सिवियर इन्फेक्शन में चला जाए तो हमने इस तरह कहा कि ये फिर लंग्स को इफेक्ट करके निमोनिया काज कर सकता है। इस तरीके से ये सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो है वो काज करता है। और इस तरीके से हमने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और ऑर्गन्स में फिर ये हमारे पास किडनी को भी जो है ये इफेक्ट करके उसकी फेल्यूर काज कर सकता है। तो ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साइन सिम्टम्स हैं जिस पे हमने बात की। और अब हम थोड़ा सा इसकी जो स्प्रेड के हवाले से बात करते हैं कि ये फैलता किस तरीके से है। तो कोरोना वायरस जो है, अगर किसी को मिसाल के तौर पे फ्लू है यानी रनी नोज़ है उसका, और यानी ड्राई कफ है लेकिन उसके यानी मतलब रनी नोज़ है उसका, और उसको फीवर है, तो ये उसके सिम्टम्स नहीं है, उसमें नहीं आता। कोरोना वायरस बेसिकली ड्राई कफ के साथ होता है, और उसमें जो है रनी नोज़ नहीं होता, यानी उसमें नाक नहीं बहता, तो ये इसमें है। और ये जो है हीट रेजिस्टेंट नहीं है। ये किसी भी अगर आप इसको टेम्परेचर दे तकरीबन 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये किल हो जाता है, और किसी भी हॉट चीज़ से ये मर जाता है। फिर सनलाइट को अगर आप एक्सपोजर करें, या आप अगर किसी मेटल सरफेस के साथ अगर आपका इंटैक्ट आ गया, तो आप हाथ जो है साबुन से धो लें, किसी भी डिटर्जेंट से इसको आप साफ़ कर सकते हैं, तो ये वायरस जो है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं।
ये वायरस जो है कोई अगर आपके सामने स्नीज करे या कफ करे तो ये तकरीबन 3 मीटर्स तक यानी 10 फीट तक ये सस्पेंडेड रहता है, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाता है ग्राउंड पे। तो ये इतने मीटर्स तक जो है लग सकता है, होने के इसके जो है लगने के चांसेस हैं। मेटल सरफेस पर अगर ये पड़ जाए तो तकरीबन 12 आवर्स तक मेटल सरफेस के ऊपर ये रहता है इस तरीके से। और ये हमने कहा कि ये सन एक्सपोजर से आप इसको किल कर सकते हैं, या किसी भी सोप से अगर आपका हाथ किसी मेटल सरफेस पे उस इफेक्टेड एरिया में किसी भी चीज़ पे आपका हाथ लग जाए तो आप साबुन से अपने हाथ को जो है वो साफ कर लें। आम मास्क से याद रखिए कि आम मास्क से इसको आप जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, यानी उसका जो साइज़ है, जो इसका डायमीटर है वो डबल होना चाहिए आम जो मास्क है N95 के मुकाबले में। यानी जो डबल मास्क है उसको आप यूज़ करेंगे तो इसके कुछ प्रिवेंटेटिव काज में जो है आप इसको कवर अप कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, जो कि रिस्पायरेटरी, अगर आपको रिस्पायरेटरी सिम्टम आपको ये काज करेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपकी काज करेगी, यानी आपका सांस जो है वो रुक जाएगा, आपका सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, और इवन यू आर फीलिंग दैट यू आर ड्राउनिंग इनसाइड द वाटर। तो ये चीज़ जो है आपने इसमें फील करेंगे। उसका जो हम इसके साइज़ पे आते हैं तो साइज़ कोरोना वायरस का ये 400 से लेकर तकरीबन 500 नैनोमीटर तक का होता है। और नैनोमीटर हमारे पास मैथमेटिशियंस बहुत बेहतर जानते हैं कि 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो इसका ये तकरीबन इतना हमारे पास साइज़ है इस वायरस का। तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक और काबिल गौर चीज़ है कि किसी भी बंदे के साथ जिसको ये चीज़ लगी हो उसके आसपास आप न रहें। अगर वो कफ करता है, स्नीज करता है, तो आप जो है इससे अपने आप को बचा के रखें, हटा के रखें। उस एरिया में आप जो है उसके आसपास न रहें। और किसी भी सरफेस पे, मटल सरफेस पे आपका हाथ जो है पड़ गया या किसी भी चीज़ के, क्योंकि जब आप हाथ लगाते हैं और उसके बाद आप अपने नाक में या मुंह में जो है हाथ को लगा लेते हैं तो यू कैन स्प्रेड इट इनसाइड, और ये अंदर होता हुआ ट्रैकिया से होता हुआ नीचे लंग्स में चला जाता है और उसको अफेक्ट कर लेता है, और इस तरीके से आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हम सब पे, हम कहेंगे कि एक मुसीबत आन पड़ी है, और ये एक ज़हमत है, हम ये कहेंगे। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कुरान में जो हलाल और हराम की तमीज़ जो अल्लाह ताला ने बताई है कि आपके लिए ये चीज़ें हलाल है और ये चीज़ें हराम है, तो एक चीज़ की एक्सेस जब हो जाए तो लाजमी बात है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और मुसलमानों को भी दिखाने के लिए कि ये मैं इस तरह भी कर, यानी मैं गफ़ार भी हूँ लेकिन मैं कहार भी हूँ। तो अल्लाह ताला की सिफत में ये भी है कि वो गफ़ार भी है, रहीम भी है, लेकिन वो कहार भी है। और ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, हम लोगों को समझ में नहीं आती। हम सिर्फ जो है इस चीज़ के लिए ज़्यादा तगड़े हैं कि हम एक दूसरे के पीछे बातें करें, एक दूसरे को जो है हम किसी तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें कि वो हमसे नीचे है और हम जो है उससे जो है आगे हैं, ऊपर हैं। तो हमारी जो सोच होती है हमेशा नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा रहती है, पॉजिटिव चीज़ों में नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। प्रिवेंशन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप गर्म पानी को ज़्यादा पिया करें, कोल्ड पानी से आप जो है वो दूर रहें, यानी कोल्ड चीज़ जो है उससे ये एक्टिव होता है। तो गर्म चीज़ को, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। और अगर आपका कोई कपड़े हैं तो कपड़े जो है आप धूप में, अगर विंटर क्लॉथ है तो आप धूप में रख के उससे जो है वो इस वायरस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा गर्म पानी में कि जो है इसको जो आपके पास है समर क्लॉथ है उसको आप धोने से उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वैसे भी गर्मी से हमने कहा कि ये 26-27 डिग्रीज पे ये किल हो सकता है। तो ये इसके लिए एक आप लोगों के लिए एक खुशाइन बात है। दूसरी जो चीज़ के आप गार्गल, कोई भी गार्गल जो आपको मिले तो उसको भी आप यूज़ करके इससे हाफ जो इस केस को, इस डिजीज़ को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस पे अभी फर्दर रिसर्चेस है, इसके मैनेजमेंट के हवाले से कुछ दोस्त ने आज़ाद ने इस पे हम जो है बात की कमेंट में कि आप इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के हवाले से भी बात जो है वो करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिजियोज़ के लिए भी जो है, क्योंकि वो जो पेशेंट्स के साथ जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप की प्रिवेंशन जो है वो किस तरह करेंगे और पेशेंट को जो है उससे किस तरह प्रिवेंट करेंगे। वैसे तो नॉर्मल हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए जो है वो हम डीप इंस्पायरेटरी एक्सरसाइजेस देते हैं कि आप उसको हम कहते हैं कि आप
डीप जो है इंस्पायर करो, और फिर जो है उसको आप इंस्पायर करके फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता से सांस को बाहर निकालो। तो लंग कैपेसिटी तब बढ़ती है जब आप डीप इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लिया आपने, आपके लंग्स जो है फूल गए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है आपका बढ़ गया, और उसके बाद आपने इन्हीं बंद लिप्स के साथ आपने एयर को जो है वापस जो है मुंह से निकाल लिया, तो इससे ज़्यादा जो ऑक्सीजन वॉल्यूम है वो आपके लंग्स में रह जाता है, और इससे आपकी जो फटीग है, आपके दिल की तकन है, वो भी दूर हो जाती है। ये चीज़ हम करते हैं, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा हम कॉन्शियस ज़रूर होंगे कि ये चीज़ करते हुए आया पेशेंट की जो सांस है या जो वो कफ कर रहा है, उस दौरान अगर उसको कफ हो जाए, क्योंकि उसको जो लंग नमूनिया हो जाता है, उसको नमूनिया होता है बेसिकली इस केस में, तो इससे एक हमारे लिए ख़तरे का जो है एक अलार्मिंग साइन है, एक हमारे लिए जो है रेड अलार्मिंग साइन है। तो फिर हम इस चीज़ को किस तरह मिनिमाइज़ करें, इस पर फर्दर स्टडीज़ हो रही, रिसर्चेज हो रही हैं, और इंशाल्लाह सून हम इस पर कोई मैनेजमेंट जो है फिजियो मैनेजमेंट भी इस पर हम कोई वीडियो बनाएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे। तो होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो। आपने इससे जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी अबाउट द कोरोना वायरस। और नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा लिम्फेटिक सिस्टम पे हम बात करेंगे, जो सजेस्टेड टॉपिक था उस पर करेंगे। जो पार्ट 2 होगा कोरोना वायरस का, अगर इसकी कोई मैनेजमेंट मज़ीद कोई हमें अच्छी मैनेजमेंट जो है वो मिल गई, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, हम खुद भी जो है उसको सामने लेके आएंगे, क्योंकि इट इज़ एन एमर्जिंग डिजीज़। तो एमर्जिंग डिजीज़ के लिए फिर मैनेजमेंट करना, इट इज़ ए वेरी ह्यूज थिंग, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसको कॉप अप करने के लिए तो इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे, जितने हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। आप लोगों से हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर किया करें, ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ से फाका हो, फ़ायदा हो। और जितना आप शेयर करेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, और अगर वो देख के शेयर करेंगे तो उनको भी सवाब होगा। तो दो तरीके से जो है हम सवाब कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद किसी मौजू के साथ जो है फिर हम हाजिर होंगे। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा याद रखिए। और जो मेरा पेज है डॉक्टर आतिफ अरमान एनाटमी पॉइंट, जिस पे कि मैं मुख्तलिफ केस स्टडीज़ और इस तरीके से इंफॉर्मेटिव स्टफ़ वीडियोस जो है वो देता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप उसको लाइक भी करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे, और इस तरीके से हम जो है एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया बनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह जो है हम फिर इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, उस पर हम बात करेंगे। तो अगेन जो है मैं ये कहूँगा कि आप जो है जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर जो है हम इस मौजू में एक नए टॉपिक के साथ, एक खूबसूरत टॉपिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन डिटेल में आपको सामने जो वो आएंगे और मिलेंगे, बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।